पंकज जी, ये जो अभी केस हुआ है गुंजन से नाम से, ये आपके ही एरिया में हुआ है, ये एक्चुअली क्या था ये? देखिए, जो ये अभी पूरी की पूरी घटना आपने देखा होगा परसों जो हुई है, पहले तो वो बहुत ज़्यादा दुखद है। जी। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये नहीं होनी चाहिए कहीं भी, चाहे वो ये क्षेत्र हो चाहे उत्तराखंड के, पूरे देश में कहीं भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो अपने परिवार से आदमी को खोता है वो उसका दर्द वही जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। साथ ही आप देखिए कि जिस प्रकार से वो लड़का पिछले 4-5 दिन से परेशान कर रहा था उसको, या पिछले 1.5 साल से परेशान कर रहा था, और 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा कि पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज हुई। सबसे बड़ी जो आक्रोश की बात है वो ये है कि जिस प्रकार से उस लड़की द्वारा रिपोर्ट दर्ज करी गई और उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अगर कार्रवाई हो रही थी तो शायद आज वो लड़की जीवित रहती और हमारे सबके बीच में ही थी। मच्छी बाजार देहरादून का सबसे व्यस्त बाजार है। बिल्कुल है। और उस व्यस्त बाजार में क्या 4 लोग भी ऐसे नहीं थे जो उनको बचा पाते? ऐसा था, एक्चुअली में मेरी बात हुई वहाँ व्यापारी वर्ग से। सुबह सुबह का टाइम था, 10:30 क्या 10:30 पौने 11 का टाइम था, 11:15 करने। तो उस टाइम पे दिक्कत क्या हुई कि कुछ लोग मंदिर, जैसे लड़के को दुकान की चाबी दे दी कि तू दुकान खोल, मैं मेरा मंदिर मत्था टेक के आ रहा। तो इस तरह से 2-4 लोग, और कुछ लोग क्या होता है कि लड़के को चाबी दे दी, दुकान खोल, मैं थोड़ा 10 मिनट बाद आता हूँ, बाजार आ रहा हूँ दुकान पे। तो मालिक असल में क्या होता है कि 11-11:30 तक ही पहुँचता है दुकान पे, अपने बहुत जो सवेरे के काम है वो भी निपटा के। तो जो मेन लोग थे वहाँ, कुछ वो नहीं थे वहाँ। अगर वो होते तो मैं नहीं समझता उसकी इतनी हिम्मत होती, वो ऐसा इंजाम दे देता, और वहाँ के जो वो लोग हैं वो 1 मिनट भी ना छोड़ते हो। जो काम कर रहे हैं मच्छी बाजार में, क्या इनका कोई आइडेंटिफिकेशन भी होता है या ये कोई भी आदमी कहीं से आके जॉब कर लेता है? देखिए, पुलिस द्वारा समय समय पर ये सब चीज़ें चलती है। और बात रही प्रेम प्रसंग की, तो वो लड़का शादीशुदा था, तो प्रेम प्रसंग का मामला बहुत ज़्यादा बनता नहीं है। भाई जब आपने एक मैरिज कर रखी, हिंदू एक्ट में एक ही तो मैरिज है या 2 मैरिज है या 3 है, एक ही है ना। तो जब उसने एक मैरिज करी हुई तो उसका क्या मतलब है कि वो किसी की बहू बेटी को इस तरीके से परेशान करे कि मेरे से तू शादी कर या मेरे साथ तू जो भी रिलेशनशिप बना। तो ये सबसे बड़ी दुर्घटना है कि व्यापारी वर्ग बहुत सतर्क है ना। व्यापारी वर्ग उस समय, मैं बता रहा हूँ, अगर जो लोग जिनकी मैं बात करूँ वो होते तो उसकी इतनी हिम्मत, पहले तो वो हिम्मत वहीं तक ना होती, और उसके बाद तो वो बचता भी ना हुआ, इतनी भी बता रहा हूँ आप। लेकिन बस समय की बात है, जो घटना घटित हुई है वो तो बहुत दुखद है, उसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये जो लड़की है अभी, उसके घर में मेरे ख्याल से सुनने में आया है कि शायद वही एक इकलौता कमाई का एक जरिया थी अपने परिवार के लिए। बहुत सारे परिवार इस तरीके से अपना गुजारा भत्ता करते हैं कि परिवार में 1 या 2 लोग ही होते हैं कमाई के, और वो 5-4 लोग घर के सबका पेट पालते रहते हैं। अब इस तरीके की जो चीज़ें होती है, ये तो देखो होनी नहीं चाहिए, लेकिन अब इस घटना के बाद अब सबसे बड़ा तो दिक्कत है उनकी जो आजीविका है, ये सच्चाई है। कहाँ से उनका घर चलेगा? एक भाई है, वो छोटा है, उससे मेरे ख्याल में जो है, और वो अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहा, माँ अपने आप को संभाल नहीं पा रही। मैं शायद सुन रहा था उनका, तो उनके शायद फादर से शायद नहीं बनती, तो फादर साथ नहीं रहते बच्चों के लिए। तो ऐसा कुछ मैं उसमें सुन रहा था, फेसबुक पे वो चल रहा था। तो अगर इस प्रकार की है तो कौन है फिर? अब वो माँ बेटा बचे बेचारे। अब बेटा भी मुझे लग रहा भी उतना बड़ा नहीं है कि जो कुछ कमा के घर लाए। तो आप देखो, पूरा परिवार ही एक किस्म से इस समय बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं है उस परिवार की। अभी तक जैसे आपका संगठन और ये जो आपका जो व्यापार मंडल है, आपने जैसे बताया कि हम लोग सुरक्षा के सारे हमने मायने रखे हुए हैं, वहाँ पे काम हो रहा है, पिंक बूथ भी है, लेकिन इस घटना के बाद में क्या और स्ट्रिक्टनेस आप लोग लाएंगे? देखिए, अभी थोड़े दिन पहले मटन मैन में चोरी हुई थी जी। ये कुछ 10-12 दिन पुरानी बात है। उस पर हमने जब पुलिस प्रशासन से बात करी थी तो वो आज तक खुलासा नहीं हुआ उस चोरी का, जबकि मुझे लगता है कि वो बहुत जल्द होना चाहिए था। उसमें एक दुकानदार के 8-8.5 लाख रुपए पड़े थे कैश, वो लिए कुछ 2-3 दुकानदारों के 20-20 हज़ार थे, किसी के 10 हज़ार थे। अब जिसके बेचारे को 8.5 लाख रुपए चले गए, उस बेचारे का क्या कसूर था? कहाँ से ऊपर से टाट टूट के कहाँ से गए उनका। अब उसके बाद कैमरे लगे हुए हैं बाजार के अंदर,
अभी हमने उसके बाद फिर 30 कैमरों की मांग और करी थी विधायक जी से। कल्याण भाई से हमने बोला कि भाई 30 कैमरे आप बोल लगाओ बाजार के अंदर, जो छोटी छोटी जगह है वहाँ भी लगे, ताकि कहीं से भी कोई निकले तो पता रहे। पहले लगे हुए मेरे ख्याल 20-22 कैमरे उससे पहले भी लगे हुए, लेकिन और इसलिए 30 कैमरों की मांग करेगी और भी सब जगह लगे। तो अभी कैमरों की मांग ही चल रही थी, तो तब तक ये दुर्घटना घट गई। और जबकि जहाँ दुर्घटना घटी है वहाँ 2 कैमरे लगे हुए हैं, एक गली की तरफ बाहर और एक साइड में। वो कैमरे में जरूर आया हुआ, पुलिस ने पूरा देखा होगा। वो तो डीवीआर में खैर, वो तो जिसने ये घटना को अंजाम दिया वो आरोपी भी अब तो पुलिस के गिरफ्त में, तो मतलब सजा भी कुछ हो रही है उसको, ऐसा कुछ कल वो कोर्ट में मैं देख रहा था पेश हुआ है। तो अब तो आगे की कार्रवाई पुलिस के पास और कोर्ट की है, वो तो चलेगी।